अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टर्स। तो आज हम करेंगे टर्किश DIY। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है OHP शीट, ट्रांसपेरेंट शीट भी आप इसको बोल सकते हैं। किसी भी स्टेशनरी दुकान पे आपको स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। 4-5 की एक शीट आती है, तो आप जाके ले सकते हो। और फिर मैं इसको अटैच करी हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो मुझे थोड़ी सी लंबी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है 3, ठीक है। 3 को एक साथ इस तरह से अटैच किया। अब 3D कोन लाइनर से मैं बहुत जल्दी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाती हूँ चीज़ें। बहुत ज़्यादा शुरू में आपसे बातें नहीं करती हूँ मैं, हाँ काम के बीच में मैं करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 3D कोन लाइनर का यहाँ पे यूज़ किया है। गोल्डन, ब्लैक और वाइट 3 तरह का मैं यूज़ करूँगी। और इस तरह से मैं ना आउटलाइन कर करके इस तरह से पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। इसी तरह से पूरी शीट को मैं फिल करूँगी। और ये शीट की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई जो है ऐसे वो है आपका 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है इसकी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे को फिल कर लिया है। अब बीच बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब आपको जो समझ में आए पैटर्न आप वो बना लो। बीच बीच में मैं दिखा रही हूँ कि आप कैसे गैप को फिल कर सकते हो। डॉट दे दीजिए कुछ कुछ इस तरह से। तो अभी इसे ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैंने मंगाया है दी कोशर वर्ल्ड से। ये बहुत प्यारा सा कैंडल स्टैंड है। आप इसको ना फ्लावर वेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये इनका इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। और बहुत ही प्रिटी है, पेपर मैशे का बना हुआ है। बहुत अच्छी पैकिंग में भी आया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ना ये इनके खुद के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैं, तो आप चाहो तो इनसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। आप इसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं तो इसको वेस की तरह यूज़ किया है आप, लेकिन ये असल में है कैंडल स्टैंड। बहुत प्रिटी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग करते हैं। तो आप भी जाइए इंस्टा पे इनको DM करिए और यहाँ से प्रोडक्ट मंगाइए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से ये हो गया था मेरा, जो मैंने बनाया था वो कंप्लीट हो गया था, अच्छे से ड्राई हो गया था। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लास पेंट का, ठीक है। बहुत प्यारा लुक आएगा, ये बिल्कुल लगेगा ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को तो ऐसे पता चल ही गया होगा थंबनेल देखिए कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत प्यारी सी टर्किश टेबल लैम्प, ठीक है। ऐसे तो मैंने लैम्प बहुत सारी बनाई हुई है। एक लैम्प मैंने बनाया था फ्लोर लैम्प, जिसका तो वीडियो मतलब वायरल होने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छे इस पर व्यूज़ गए हैं 23 के समथिंग। तो इसको भी जल्दी जल्दी वायरल करा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे शेड लिया है। तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और वाइट और यहाँ पे ग्रीन का शेड बस यूज़ किया है, कलर यूज़ किया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो मैंने बनाया था ना, तो उसमें ना अच्छे से फिल करना है। आप 3-4 ही कलर मैंने यूज़ किया क्योंकि टर्किश में ज़्यादातर ब्लू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ब्लू बहुत प्यारा भी लगता है, ठीक है। तो चलिए जब तक कि तो ये प्रोसेस आपको देख के समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ इसके पीछे की कि मेरे साथ हुआ क्या। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया सारा कुछ, क्योंकि ये वीडियो आने वाला था, मतलब इससे पहले ही वाले वीक में ये वीडियो आ जाना था, लेकिन उस टाइम में मैंने कुछ और डेकोर पीस बना लिया, तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये रह गया, तो इसका आधा काम तो हो गया था, आधा बचता था। फिर मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं इस वीक भी नहीं डालूंगी, ठीक है, मैं दूसरा वीडियो डालूंगी। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना वो जो स्प्रिंग होती है ना उसको लिया है। तो इसको बताने के बाद मैं आप लोगों को आगे की स्टोरी सुनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कट किया, ठीक है, इसके नाप से ही जितना मुझे चाहिए था। तो मैंने आप लोगों को बताया था 40 सेंटीमीटर मैंने लिया था, तो उसी हिसाब से इसको ले लिया। अब मैंने वायर को भी कट किया है। स्प्रिंग मैंने सोचा कि वेस्ट पड़ी हुई तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ करूँ, बहुत अच्छा इससे नीट लुक आएगा, ठीक है। राउंड मैंने बना लिया, लेकिन मुझे इसे काटने में इतनी मेहनत लगी, मैंने खुद को चोट भी लगा लिया। मैंने जो प्लायर होता ना उसको मैंने बहुत टाइट से लिया और ऐसे करके खींचा ना तो वो मेरे गाल पे लग गया। तो इस तरह के कांड भी मेरे साथ होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले लिया है इसका होल्डर बनाने के लिए। तो आप बहुत संभल के करिए, अगर स्प्रिंग से करे हो तो इससे आपको रिंग तो बहुत अच्छी मिलेगी। मैंने सोचा कि इसकी यूज़ करती हूँ मैं, बहुत अच्छे सा एक सर्कल मिल जाएगा, लेकिन इसको काटने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन हाँ कट गया। अब मैंने मोल्डेड क्ले से स्क्वेयर स्टिक को अच्छे से ज्वाइन किया है आपस में। आप प्रोसेस देख के समझो। और चलो अभी तो ऐसा कुछ प्रोसेस में बताने के लिए है नहीं, तो मैं अपनी स्टोरी फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये वाला जो वीडियो था ये नेक्स्ट वीक के लिए पहले मैंने बनाया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट वीक मैंने वो कलरफुल DIY डाल दिया, ठीक है। कुछ हुआ उसका काम था तो मैंने उसको छोड़ दिया इस वाले वीडियो को और कलरफुल DIY डाला। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, इस वीक मैं इसको नहीं डालूंगी। इस वीक मैं दूसरे वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर गई और इसका आधा ही वीडियो कंप्लीट हुआ था। तो उस पर काम करते करते फिर मुझे लगा ना कि वो जो वीडियो था वो ना
मतलब यहाँ पे मौसम थोड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, पानी वानी बरस रहा, हरी तरफ बरस रहा होगा। आप भी कमेंट में बताना कि उधर कहाँ कहाँ हो आप लोग और कहाँ कहाँ पे पानी बरस रहा, बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसकी वजह से मौसम बहुत वैसा हो गया। तो मेरा जो काम था ना, वो मैंने वॉल पुट्टी से कुछ किया था, वो सूखा ही नहीं, अच्छे से ड्राई ही नहीं हुआ। तो फिर से मुझे उसको अचानक से कल शाम में स्किप करना पड़ा और फिर मुझे इस वाले DIY पे आना पड़ा, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर का लैम्प शेड कवर मैंने बना लिया है। अब मैं नीचे का इसका बेस बनाती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, वो मैंने बेस की तरह आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन इसका ही मैं बेस बनाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को क्विक बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है सुपर क्ले का यूज़ किया है, प्लास्टिक की एक बेकार बॉटल लिया, ऊपर से इसको कट कर दिया है और सुपर क्ले का यूज़ किया है, ठीक है। तो फिर इसी की वजह से इसको ना पूरे को मतलब कवर करेंगे। अलग अलग कलर मेरे पास जो था ना, वो मैंने यूज़ कर लिया था। आप इसको वेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आगे का प्रोसेस इसका कुछ और होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो में रुकिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से कवर किया। तो फिर मैंने सोचा कि अब ठीक है, अब उस वीडियो को फिर से मुझे स्किप करना पड़ा और फिर मुझे जल्दी करके इस वीडियो को कंप्लीट करना पड़ा। तो आपको मेरी बकवास स्टोरी सुन के तो कुछ मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन हाँ मैंने बता दिया ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। तो चलिए, इस तरह की बकवास स्टोरी तो मैं सुनाती रहती हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करिए। अब क्या करूँ, मैं शुरू में जब आती थी ना, मुझे इतना बोलने मतलब बिल्कुल बोलने का मन ही नहीं करता था, बस प्रोसेस बताती थी। लेकिन अब शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग मेरी बातों से कनेक्ट कर पाते हो, इसलिए मैं आप लोगों को पूरी अपनी ताम झाम वाली स्टोरी बताती हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं अपने दुखड़े लेके बैठ जाती हूँ। तो वाइट से इसको कंप्लीट कर दिया मैंने। अब फिर से मैंने वाइट पेंट लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने बर्न्ट अम्बर मिक्स किया है, बहुत प्यारा सा शेड बनाया, और इसको ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स किया मैंने, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग सोडा, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। इसको अच्छे से मैंने कंप्लीट करके पेंट कर लिया। और यहाँ बाबा आदम ज़माने का मैंने फ्लैश का मेटालिक पेंट निकाला था, जो कि ड्राई हो चुका है और ख़त्म भी हो चुका है, उसको बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। हल्का का मैंने हाईलाइट किया। अब यहाँ पे मैंने लिया है सी शेल, जो कि मेरी खुद की कुछ भी कलेक्ट की हुई नहीं, बस उसमें मुझे ये अच्छी लगती है रखना। तो मेरे कज़न कहीं भी जाते हैं ना, तो वो मेरे लिए भी मेरी तरह वाली आदत थोड़ी सी अपना के चुनना और बिनना स्टार्ट कर देते हैं और मेरे लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पीछे में एक होल बना दिया है अच्छे से, और कुछ मतलब जो वायर होता है ना, उसको मैंने अंदर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे फेवी बॉन्ड की हेल्प से थोड़ा सा, मुझे ना इसको बहुत क्लासी वाला लुक देना था, मतलब ऊपर से टर्किश रहेगी, नीचे से बिल्कुल बेस इसका क्लासी लुक देना था, ताकि ना मैं इसको अलग अलग तरह से और भी लैम्प शेड में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं इन फ्यूचर हो सकता है कि इसको ना ब्लैक और मेटालिक समथिंग कुछ कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सी शेल को थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा रही हूँ, पूरे में नहीं लगाना है, बस और बस थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से चलिए इसको लगा देते हैं। वायर तो मैंने डाल ही दिया है। तो इसी तरह से मैंने कुछ कुछ शेल निकाल लिया, उसको लगा दिया। अब यहाँ पे चलिए होल्डर अटैच करते हैं। तो इस तरह का पीछे वाला इसका जो वो रहता है वो डाल दिया। अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। अब इस तरह से वायर को डाल के इसको फिट कर देना, मतलब टाइट कर देना अच्छे से, और उसके बाद दोनों को मैंने सेट कर दिया। अब इसको अच्छे से इसमें लगा के, इस तरह से मैं आपको प्रोसेस देख के ही समझा सकती हूँ। इस तरह से इसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब इसको मैं फेवी बॉन्ड की हेल्प से स्टिक करूँगी, ठीक है। ग्लू गन की हेल्प से आप मत करिए, क्योंकि ना वो थोड़ा सा बाद में निकल जाता है। अब इसको भी मैंने सोचा अच्छा नहीं दिख रहा था ना, तो ऊपर वाले पार्ट को मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। और मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, या तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलने लगती है, उसका हॉर्न और सारा कुछ आने लगता है, या फिर उधर बगल में जो एक मुर्गा है वो चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, सॉरी चिल्लाने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इसको कैमरा ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, मतलब सामने में तो इतने प्यारे पैटर्न्स बन रहे हैं ना, इससे बहुत अमेजिंग लग रहा है। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो मेरा ना मतलब आप लोगों को लगता होगा कि मैं कितना ज़्यादा दुखड़ा सुनाती हूँ। अब देख लो, फिर से बैक से पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। मैं ना बार बार नहीं रोकती, क्योंकि देखिए ये तो ज़िंदगी की असल ज़िंदगी तो यही है ना, वो जितना भी मैं ट्रिम और कट करके आपको दिखा दूँ, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती हैं। इसलिए मैंने शुरू से बनावटी नहीं दिखाया। जो भी DIY मेरे फ्लॉप होते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ ना फ्लॉप हो रहा था। इसके जो स्क्यूअर स्टिक्स थे ना, वो बहुत अच्छे से अंदर गए नहीं थे, तो उसको मैंने फिर से ग्लू गन से लगाया वगैरह, वो तामझाम सारा किया, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने जो हूँ ना, बिल्कुल रियल हूँ। मैं कुछ भी बनावटी नहीं करती। जो मेरे साथ होता है, हाँ थोड़े मोड़े बनावटी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे बैक बीच में मैंने बैक ड्रॉप लगाया। अब उसको नहीं लगाऊंगी तो मतलब कैसे अजीब गंदा सा लगेगा ना, आपको लुक भी नहीं समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो इतना तामझाम के बाद अब मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत पसंद आई होगी ना, तो आज प्लीज़ सारा कुछ करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।